हमारा जो पहला यूनिट है क्लास 10th का नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे नेशन। जब हमें नेशन समझ आएगा तभी जाकर हमें नेशनलिज्म समझ आएगा और हम नेशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ने के लिए जाओगे, आप कोई भी हिस्ट्री की बुक लोगे तो बहुत कम ऐसी किताबें हैं जहां पर नेशन को डिफाइन किया गया है या नेशनलिज्म को डिफाइन किया गया है। अगर आप किसी भी सर का लेक्चर सुनोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे तो शायद ही आपको नेशनलिज्म या नेशन पे कहीं डेफिनेशन मिलेगी, क्योंकि नेशन एंड नेशनलिज्म हैज बीन मच मोर डिस्क्राइब्ड देन इट हैज बीन डिफाइंड। देयर आर स्केर्स डेफिनेशंस ऑन नेशन एंड नेशनलिज्म। तो इसलिए मैंने क्या बहुत मेहनत करके कोशिश करके आपके लिए कुछ चंद डेफिनेशंस मैंने तैयार की। किताबों की पूरी सिंक्रोनाइजेशन मैंने की, वहां से चंद मैंने डेफिनेशंस आपके लिए लाई। सबसे पहली डेफिनेशन जो नेशन पर किसी बंदे ने दी, पहला एफर्ट जिसने लगाया वो था बंदा अर्नेस्ट रेनन। 1882 में उसने नेशन की एक डेफिनेशन दी। उसने कौन सी डेफिनेशन दी? उसने कहा a nation is a human collectively। ह्यूमन कलेक्टिवली का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। ह्यूमन कलेक्टिवली का क्या मतलब? ग्रुप ऑफ पीपल। इसने कहा ए ह्यूमन, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं तो यहां पे मैंने लिखा ए ह्यूमन कलेक्टिवली। ए ह्यूमन कलेक्टिवली का मतलब ए ग्रुप ऑफ पीपल जिनको बांधा होगा, ब्रॉट टुगेदर, जिनको बांधा होगा, जिनको टाई किया है किसने? विल ने, कॉन्शियसनेस ने और कलेक्टिव मेमोरी ने। यानी तीन ऐसे फैक्टर्स जो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करे उसे हम कहते हैं नेशन। नंबर 1 फैक्टर इज विल, नंबर 2 इज कॉन्शियसनेस एंड नंबर 3 इज कलेक्टिव मेमोरी। अब यहां पर देखो विल क्या? विल का मतलब पावर ऑफ डिटरमिनेशन कि हम क्या करेंगे। पुराने जमाने में इस ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या किया है और आइंदा वो क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या विल थी पास्ट में और अब फ्यूचर में भी उनकी वही विल है। अगर उनकी एक विल हो और उनकी कॉन्शियसनेस भी एक हो, कॉन्शियसनेस का मतलब देखो, अगर हम बात करेंगे, हम किसी भी इशू की बात करेंगे, जब हम किसी इशू के बारे में सोचते हैं तो हम अपने दिमाग को जगाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी कॉन्शियसनेस जब लोगों में आती है कि हमें अपनी कम्युनिटी में क्या करना है, हमें अपनी सोसाइटी में क्या करना है, हमें अपने मुल्क में क्या करना है और जो हमारे ये ग्रुप है हमें इसमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा कलेक्टिव मेमोरी, यहाँ कलेक्टिव मेमोरी का मतलब हिस्ट्री। मेमोरी का क्या मतलब? हिस्ट्री। यानी एक ऐसा ग्रुप लोगों का जिनकी कॉमन विल हो, जिनकी कॉमन कॉन्शियसनेस हो और जिनकी कॉमन हिस्ट्री हो, जिनकी कॉमन, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहते हैं इट इज नेशन अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? अर्नेस्ट रेनन कह रहा है कि ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी कॉमन विल हो, कॉमन कॉन्शियसनेस हो